Welcome to the digital world. Welcome, students. Hello, Assalamu alaikum. Hope you all are doing fine and having a great fun at home. Hi, I'm your English teacher, Sayyid Neha Fatima Naqvi. So students, please open your books of English and open page number 53. Today our topic is vowel letters and consonant letters. सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में 23 लेटर्स हैं जो हैं A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. और आपको पता है इन 26 लेटर्स में 5 वॉवल्स हैं एंड 21 कॉन्सोनेंट्स हैं. A, E, I, O, U ये 5 लेटर्स वॉवल्स हैं जबकि बाकी 21 जैसे कि B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z ये 21 कॉन्सोनेंट्स हैं. 5 vowels 21 consonant is equal to 26 letters. अब हम देखेंगे नेम्स जो स्टार्ट होते हैं वॉवल लेटर्स के साथ. नेम्स स्टार्ट विद वॉवल लेटर्स. A for apple. Yes. E for elephant. Great. I for yes. Ice cream. O for orange and U for umbrella. अब हम देखेंगे वो वर्ड्स जो कॉन्सोनेंट लेटर्स के साथ स्टार्ट होते हैं. हमारे कॉन्सोनेंट लेटर्स कौन कौन से हैं? B, E, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. B से स्टार्ट होता है yes, bin. C से C for cup. D for dog. F से क्या बनता है? Yes, fan. G for goose. H for great, hat. J for jug. K for kangaroo and L for बताइए yes, good. L से बनता है leaf. M for great. M for mug. N for बताइए yes, nest. P for any guesses? Yes, pot. Q for quail. R for great, rose. S for yes, strawberry. T for tree. V for violin. W for क्या बनता है? Great, watermelon. X for Xmas tree. Y for yawn. और बताइए Z से क्या बनता है? Yes, zebra. अब हमारी एक्टिविटी है पेज नंबर 59 पे. Color vowels and consonants. Color vowel letters with red and consonant letter with purple. So babies, so students, A, E, I, O, U. इन लेटर्स में आप करेंगे रेड कलर जबकि B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z में आप करेंगे ब्लू. अब हम देखेंगे एन और आ का यूज होत यूज करते हैं हम कॉन्सोनेंट लेटर्स के पीछे. आ इज यूज्ड बिफोर दैट words that begins with consonant letters. ये है bat. bat बनता है B से और B है consonant इसलिए हम बोलेंगे a bat. Good. ये क्या है? ये तो cap है. cap तो C से बनता है और C भी consonant है मतलब A, E, I, O, U से नहीं बनता, vowel letter से नहीं बनता तो इसलिए हम लिखेंगे a cap. अब हम देखेंगे एन कब यूज करते हैं. एन इज यूज बिफोर द वर्ड दैट बिगिंस विद वॉवल लेटर. एन हम यूज करते हैं उन वर्ड्स के साथ जो वॉवल लेटर्स के साथ बिगिन हो मतलब A, E, I, O, U के साथ वो वर्ड स्टार्ट हो. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एप्पल. यस, एप्पल की क्या स्पेलिंग है? APPLE. ग्रेट. एप्पल वॉवल से मिलके बनता है, वॉवल वर्ड से स्टार्ट होता है.
इसलिए हम उसको बोलते हैं एन एप्पल। नेक्स्ट है, ये क्या है? ये तो एलिफेंट है और एलिफेंट ई से स्टार्ट होता है और ई एक वॉवल है, तो इसलिए हम लिखेंगे एन एलिफेंट। ग्रेट। अब ये आपकी एक्टिविटी है और आप पेज नंबर 56 खोलिए। फिल इन द ब्लैंक विद ए और एन। एन, ईगल, ईगल तो ई से स्टार्ट होता है और ये तो वॉवल है, इसलिए हम लिखेंगे एन एल ईगल। फिश तो एफ से स्टार्ट होती है और फिश कॉन्सोनेंट, एफ कॉन्सोनेंट है तो आ फिश। A pencil, an umbrella, a horse, an orange, a tree, a flower, an aeroplane, an ice, an ostrich and a bowl. B consonant है इसलिए हम लिखेंगे आ। नेक्स्ट पेज पे देखिए, read a sound and words aloud. A combination of two letters represents one word. जब आप two letters ये थ्री ऐसे लेटर्स है, जब इनको दूसरे लेटर से कंबाइन किया जाए तो ये एक साउंड निकालते हैं, जैसे सी एच छ, एस एच श एंड टी एच ठ। सी एच से मिल सी एच एक साउंड बनाता है छ का और उससे बनता है चेयर, चिकन, चीक, चिप्स। एस एच से बनता है श, इससे श और अब बनाते हैं शीप, शिप, शार्प, शूज। और टी एच से थ, थम, थिक, thermometer and thirsty. Good. अभी हमारी एक्टिविटी है, तो ये तो शार्क है, शार्क, ये तो शार्क है और यहाँ पे हमें ए आर के है, तो इसलिए हम इसके साथ लगाएंगे श। एस एच, ये तो शर्ट है, इसलिए हम लगाएंगे एस एच। ये तो शिप का पिक्चर है, यहाँ पर भी एस एच का लेटर्स लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर भी श का साउंड चाहिए। नेक्स्ट है सी एच, ये तो चेस है और यहाँ पे हम लिखेंगे सी एच। नेक्स्ट इज चिन, चिन, तो सी एच लिखेंगे। नेक्स्ट इज चेन, यहाँ पर भी आएगा सी एच। नेक्स्ट इज थ्री, यहाँ पर लिखेंगे आप टी एच। ग्रेट। अब एंड पे हम ये एक डायलॉग है और अब हम इसमें डायलॉग पढ़ेंगे। अब हम देखेंगे जब हमें किसी से मदद चाहिए हो तो हम कैसे अपनी नीड्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। हाउ आर यू? आई एम फाइन। हाउ अबाउट यू एहसन? आई एम ऑल्सो फाइन। गुड टू हियर दैट। आई नीड योर पेंसिल सलमान। इट्स इन द बैग। आई ऑल्सो नीड योर इंग्लिश बुक। इट इज ऑल्सो इन द बैग। थैंक यू। आई ऑल्सो नीड यू। फॉर वॉट? I need you to help me in mathematics. I am ready to help you. Thank you so much, Ehsan. This is how we ask for something from other. इस तरह हम किसी और से इंग्लिश में मदद मांग सकते हैं। और आपको पता है, जब आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो तो हमेशा प्लीज़ का वर्ड यूज़ करना चाहिए और जब कोई आपकी रिक्वेस्ट पूरी कर दे तो हमेशा उसको थैंक यू बोलना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ गुड बाय, अल्लाह हाफिज़। होप कि आपको ये सब अच्छे से समझ आ गया हो। अदियोस और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।